भले ही उसका शरीर गंभीर बीमारी से टूट चुका था, हड्डियां दिखाई देने लगी थीं और हर कदम ऐसा लगता था जैसे वो चाकू की धार पर चल रही हो। मृत्यु से केवल 5 दिन पहले भी उसने अपनी थकी हारी देह को घसीटते हुए अपने बराबर आकार के एक मगरमच्छ का शिकार किया। यही उसका जीवन का अंतिम शिकार था। वो थी वर्ष 2025 की सबसे सराहनीय और महान मातृबाघिन, जिसे दुनिया जिएंटो के नाम से जानती है, कोड नेम तिबास। यही उसका साम्राज्य था। लहरों और कीचड़ से गड़ी गई वो एक जीवित किंवदंती थी, एक ऐसा नाम जिससे मगरमच्छ तक कांप उठते थे। कभी उसका नाम इस झील क्षेत्र का सबसे बहादुर और शक्तिशाली प्रतीक हुआ करता था, लेकिन नियति कभी अपने इरादे पहले नहीं बताती। 2 साल पहले अपने जीवन के चरम समय में इस महान बाघिन को हड्डियों के कैंसर ने जकड़ लिया। डॉक्टरों की भविष्यवाणी थी वो 3 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी। 3 महीने एक ऐसी माँ के लिए जिसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया हो, ये समय एक पल जितना छोटा होता है। बीमारी उसकी परछाई बन चुकी थी। दिन रात उसका दर्द उसकी हड्डियों को कुतरता रहता था। हर कदम असहनीय पीड़ा से भरा होता था। इंसानों ने उसे कई बार गिरते देखा, यहाँ तक कि एक बार उसे मृत भी घोषित कर दिया गया, लेकिन चमत्कार की तरह वो बार बार वापस लौटी और हर बार उसके मुंह में शिकार होता था। लड़खड़ाते कदमों से लेकिन अड़िग संकल्प के साथ वो अपने 3 बच्चों के पास लौट आती थी। वो अपने लिए समय नहीं मांग रही थी, वो अपने टूटे हुए शरीर से अपने बच्चों के भविष्य की राह बना रही थी। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसने मौत की तय सीमा को अपने अदम्य मातृत्व से करीब 2 साल की लंबी सुरक्षा में बदल दिया। जब उसके बच्चे आखिरकार आत्मनिर्भर हो गए, तब जैसे उसके संकल्प को अनुमति मिल गई, अब वो थोड़ा विश्राम कर सकती थी। उसका शरीर तेजी से टूटने लगा, पीड़ा अंत के करीब पहुंच चुकी थी। जीवन के अंतिम क्षणों में इस महारानी ने अपने लिए सम्मान से भरी एक विदाई तय की। वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखने गई। कांपते कदमों से उस रास्ते पर चली जहां बचपन में उसकी मां कृष्णा उसे मुंह में उठाकर नदी पार कराती थी। रास्ते के अंत में उसकी बेटी का इलाका था। उसके 2 नाती नातिन सावधानी से गुर्राए। तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर पर्यवेक्षक का दिल टूट गया। उसने धीरे धीरे पीठ के बल लेटकर अपना सबसे नाजुक पेट दिखा दिया। ये बाघों की दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर का भरोसा और समर्पण होता है। सौभाग्य से बेटी ने उसे पहचान लिया। उसने धीमी गुर्राहट के साथ अपने बच्चों को पीछे हटाया और चुपचाप अपनी मां के पास लेट गई। कोई बाधा नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक लंबा मौन साथ। उस क्षण वो कोई शासक नहीं थी, उस क्षण वो कोई महारानी नहीं थी, वो सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे से आखिरी विदा लेने आई थी। उसने बेटी के क्षेत्र में मरने का चुनाव नहीं किया। विदा के बाद वो मुड़ी और स्मृतियों की गहराई में लौट चली। उसने वो नदी पार की जिसका कोमल प्रवाह मानो माँ की पुरानी बाहों जैसा था। आखिरकार वो पहुंची उस विशाल पेड़ के नीचे जिस पर समय के अनगिनत निशान थे। यही उसका जन्म स्थान था, यही वो मैदान था जहाँ वो अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी। वो धीरे धीरे लेट गई, सिर उठाकर झील के पार देखने लगी। उसकी आंखों में गहराई थी और शांति भी। शायद उसने अपनी माँ की स्नेहहीन छवि देखी, शायद भाई बहनों की खिलखिलाहट सुनी, या शायद उसने अपने ही उस निर्भीक युवा रूप को देखा जो कभी किसी से नहीं डरता था। हल्की हवा चली, आखिरी सांस का बोझ लेकर उसने शांति से आंखें बंद कर ली। जिएंटो चली गई। उसका जीवन की अद्भुत सहनशीलता का एक महान गीत था। वो एक माँ थी, एक योद्धा थी, एक महारानी थी। उसने सबसे टूटे हुए शरीर से सबसे पूर्ण प्रेम निभाया, सबसे दर्दनाक संघर्ष से सबसे निश्शंक विदाई पाई। अब जिएंटो सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक संकेत बन चुका है कि जिंदगी के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी प्रेम सबसे उज्जवल प्रकाश बन सकता है। जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन प्रेम और किंवदंतियां कभी नहीं मरती।